नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में मुझे जो सर्किट दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया ये कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between B and D. Clear? Okay. That means potential between B and D is nothing but the VB minus BD I can say. है कि नहीं? अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हमको कैसे निकालेंगे? अगर हम एक कॉमन पॉइंट पकड़ते हैं, मान लीजिए इस ब्रांच में मुझे करंट कितना मिल गया है और इस ब्रांच में मुझे करंट कितना मिल गया है, तो आई कैन फाइंड आउट। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी एम्पीयर करंट फ्लो रहा है, दैट मीन ये ब्रांच में, इस ब्रांच में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट मीन दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। और VPB वोल्टेज ड्रॉप, VPD, ये दोनों वोल्टेज को माइनस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट। क्लियर? नाउ सी, लेट अस सी। पहले हमको इस दोनों ब्रांच में करंट कितना फ्लो करे वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स लेट इट बी A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज लेट इट बी F, दिस इज G, दिस इज AB, दिस इज FG। क्लियर? अभी देखिए पोटेंशियल एट दीज टू पॉइंट्स कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है एंड इन दोनों के बीच और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स पोटेंशियल बिटवीन FG भी जितना है, पोटेंशियल बिटवीन AB भी उतना ही है, क्योंकि बीच में और कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं। दे आर शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर? नाउ यू कैन से VAB इज इक्वल टू VFG इज इक्वल टू कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट है। क्लियर? अभी ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? AB का क्रॉस मुझे पता चलेगा कितना वोल्टेज है। यहाँ पर भी है 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज अक्रॉस है। वोल्टेज अक्रॉस दिस 2.12 वोल्ट, यहाँ पर भी 12 वोल्ट और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है। क्लियर? दिस इज 12 वोल्ट। नाउ करंट थ्रू AB इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AB कितना है? वोल्टेज अक्रॉस AB कितना है? 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय AB में कितना रेजिस्टेंस है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट इज 10। दिस इज नथिंग बट दी 1.2 एम्पियर। तो अभी मुझे पता चल गया कि ये ब्रांच में अभी करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1.2 एम्पियर। अभी इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1.2 एम्पियर। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट करंट थ्रू GF कितना है ना? करंट वोल्टेज अक्रॉस GF कितना है? वही 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 20, सो इट विल बी 0.6 एम्पियर। क्लियर? ओके। अब देखिए, सो मुझे वोल्टेज अक्रॉस P एंड B वोल्टेज अक्रॉस PB, और आई कैन से वोल्टेज अक्रॉस PB कितना होगा ना? VP माइनस VB दैट इज इक्वल टू, इस ब्रांच में कितना करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? इस ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? यहाँ से यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पियर इंटू दैट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट। सिमिलरली वोल्टेज बिटवीन ये ब्रांच में कितना करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? ये ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? P एंड D ये ब्रांच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? मुझे पता है इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.6 एम्पियर। दिस इज 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.6 एम्पियर, सो इट इज 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? ओके। तो ये ब्रांच में, इस ब्रांच में BPD में करंट कितना फ्लो हो रहा है ना? वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ना? 0.6
इंटू 8 ओम, और तो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं, सो इट विल बी 4.8 वोल्ट। क्लियर। अच्छा, मुझे पूछा क्या है, मुझे क्वेश्चन ये पूछा है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड दिस इज नथिंग बट दी बीपी माइनस बीडी। अब देखिए मुझे पूछा है वी बी डी दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस बी डी चाहिए मुझे, ठीक है। ओके अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू बी पी माइनस बी डी माइनस ऑफ बी पी माइनस बी बी, ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं, ऐसे कैसा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ना बी पी माइनस बी डी माइनस बी पी प्लस बी बी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं तो ऐसे हो जाएगा, दैट मीन बी पी माइनस बी डी मुझे मिल जाएगा, वाला मिल जाएगा। ओके, नाउ जस्ट यहाँ पर पुट कीजिए, दिस इज माइनस। अब देखिए बी पी माइनस बी डी मुझे कितना मिला है, बी पी माइनस बी डी मुझे कितना मिला है 4.8 माइनस बी पी माइनस बी बी मुझे कितना मिला है 7.2, दैट इज इक्वल टू 4.8 माइनस 7.2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.4 वोल्ट। नाउ सपोज मुझे ये पूछा गया अभी वी एंड डी बी, वोल्टेज बिटवीन डी एंड बी, अगर मैं निकालना चाहूँगा कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बी डी माइनस बी बी निकाल सकता हूँ। इट इज़ नथिंग बट दी, कैन आई राइट इन दिस वे, दिस इज बी बी माइनस बी डी माइनस बी डी, दैट इज माइनस ऑफ बी बी माइनस बी डी कितना था माइनस 2.4 एंड दैट इज नथिंग बट दी 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, दिस इज द आंसर। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो फिगर दिया गया है इसमें मुझे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। ए एंड सी दे आर शॉर्ट सर्किटेड, दैट मीन दे आर ओनली वन पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। सिमिलरली बी एंड डी दे आर वन पॉइंट ओनली, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो, अभी बहुत ईजी है, ये क्लास 10 बच्चे लोग भी कर सकते हैं। देखिए अभी ए एंड सी सिंगल पॉइंट है, मान लो मैं ऐसे कर दिया हूँ, एक तो दो पॉइंट रख दिया, ये वाला है, ये ए एंड सी सेम पॉइंट, उसी हिसाब से बी एंड डी बोथ आर द सेम पॉइंट्स। अब देखो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, आर है, ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, कितना रेजिस्टेंस है आर है। ओके, फिर बी और सी कितना रेजिस्टेंस है, वही आर है। फिर सी एंड डी बीच कितना रेजिस्टेंस है, आर है, दिस इज ऑल्सो आर। ना मुझे पूछा क्या है ए एंड डी, ठीक है। नाउ थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो आई कैन से 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। अगर मुझे ये पूछा जाता अभी, मान लो यहाँ पर मान लो 3 एम्पियर या 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो मुझे पूछा गया है यहाँ से 6 एम्पियर करंट, तो आई कैन फाइंड आउट, यहाँ पर मान लो जो 2 वोल्ट है, 2 ओम है, मान लो ये 2 ओम है, कैन आई फाइंड आउट द वोल्टेज बिटवीन ए एंड डी, यस इट विल बी 12 वोल्ट, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, क्लास 12 में मिलेगा,
ठीक है, देखिए इसको हम लोग कितना इजी में हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें सर्किट देख के घबरा जाते हैं। तो लेट अस डू दी प्रॉब्लम। ये देखिए, ये जो पॉइंट ए है एंड पॉइंट डी है, ठीक है ना, दीज आर शॉर्ट सर्किटेड, डायरेक्ट कनेक्शन है। दैट मीन्स ए एंड डी आर सेम पॉइंट, ठीक है। उसी हिसाब से बी एंड सी दे आर ऑल्सो सेम पॉइंट, बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे अभी। ए टू सी कौन सा डिस्टेंस आर है, अभी ए ये सी है, ए टू सी। फिर सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी आर है, रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है। फिर डी टू बी, ये डी, ये फिर बी, ये भी आर है। नाउ हमको पूछा गया ए टू बी, ये नाउ थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। So it will be 1 by R equivalent will be 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. That is equal to 1 by R equivalent will be 3 by R and R equivalent will be R by 3. Clear? Okay, now come to the next problem. ये जो सर्किट में, ये भी बच्चे लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, वेरी सिंपल सर्किट है। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और कुछ नहीं। देखिए ये जो ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, ए पॉइंट से दो ब्रांच निकला है। यहाँ से एक तो निकलेगा, ऐसे जाएगा, करंट जाएगा ऐसे ही, ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएगा करंट। पहले ये वाला सिलेक्ट करता हूँ मैं, पॉइंट ए। यहाँ से दो ब्रांच निकला है, ए टू डी, ए से निकला, ये पॉइंट ए है, ये ऐसे निकला, ये पॉइंट डी है। और एक ब्रांच निकला है ए टू सी, वही इसी ए पॉइंट से निकला है, ये हो गया पॉइंट सी। क्लियर? ओके, अभी डी टू सी देखिए, अभी डी टू सी कौन सा ब्रांच, कौन सा रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, डी टू सी है, लगा दीजिए इसे। ये है आर, ये है आर, ये भी आर है। और डी टू बी, डी टू बी मान लीजिए ये पॉइंट बी है। फिर सी टू बी लगा हुआ है, सी टू बी लगा हुआ है। अभी मुझे पूछा ए टू बी, दिस इज ए एंड दिस इज नथिंग, वही बी पॉइंट है, इसको हम लोग बी पॉइंट कह सकते हैं। क्लियर? अभी देखिए इस ब्रांच में यहाँ से ये ए टू डी, ये जो ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। ए टू सी यहाँ पर कितना ब्रांच रेजिस्टेंस है, वही आर है। दैट मीन्स में सेम करंट विल फ्लोइंग, यहाँ पे जितना करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में उतना ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ आई कैन से ये जो पॉइंट है, पॉइंट डी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। दैट मीन्स ए ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दिस इज आई आर। क्लियर? दिस इज आई आर। उसी हिसाब से एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस, विथ रेस्पेक्ट टू दिस, दैट मीन इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल है, दैट इज ऑल्सो आई आर। ये भी आई आर है, ये भी आई आर। नाउ दिस टू पॉइंट्स आर ऑफ सेम पोटेंशियल, दिस टू ब्रांचेस, सॉरी दिस टू पॉइंट्स आर ऑफ सेम पोटेंशियल। सो अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, देयर विल बी no flow of current. So we can omit this one. Now we can omit this one, we can omit this one. There is no flow of current, that means there is no, this will act like a open circuit, this will act like a open circuit. Now I can find out the easily the resistance between A and B. So this is R plus R, कितना है, 2R है। ये वाला कितना है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। सो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। सो दिस इज 2R।
ना टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले से मैंने आपको बोला था इसके जस्ट हाफ हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट विल बी 1/2r प्लस 1/2r, दैट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट विल बी 2/2r, दैट इज इक्वल टू 1/r, और r equivalent will be r. This is the answer. Okay, now come to the second another problem. ये हमको इस प्रॉब्लम को पूछा गया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन सर्किट देखने से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए मैं कितना इजी में आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ अभी। देखिए ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए एंड सी, अभी यहाँ पर पॉइंट ए कीजिए। ठीक है, ना पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से तीनों ब्रांच निकला है, यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैज कम ओरिजिनेटेड। सो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ से तीनों ब्रांच निकाल लेंगे। अभी ए टू बी गया है, दिस इज पॉइंट बी, फिर ए टू ओ गया है दिस इज पॉइंट ओ, फिर ए टू सी गया है, ए टू सी गया है, सो दिस विल बी पॉइंट सी। अभी सी टू बी टू सी भी एक तो रेजिस्टेंस है, बी टू सी एक तो ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है। फिर आपका बी टू ओ यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, और ओ टू सी यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है। हो गया, ठीक है, सब आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, एंड दिस इज आर। क्लियर? नाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिटवीन ए एंड सी देयर करंट ऐसा निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ निकलेगा। दैट मीन्स पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से तीनों ब्रांच निकला है इसे। अप टू दिस लेवल सेम करंट विल बी फ्लोइंग हियर। यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी आई करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर भी आई करंट फ्लो होगा। क्लियर? ओके, अब अगर आई करंट फ्लो होता है मान लीजिए ऊपर ब्रांच में, ये दोनों पॉइंट में, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए कॉमन पॉइंट कितना होगा, आई आर होगा। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ द सेम पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा, वो भी आई आर होगा। क्लियर? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कितना आई आर है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेम पॉइंट इज आई आर। नाउ आई कैन से these two points are up with same potential। यहाँ पर जितना पोटेंशियल है यहाँ पर उतना ही पोटेंशियल है। नाउ if both the points are of the same potential, then there will be no flow of current in between these 2 points. So I can omit this one, I can remove this one। ठीक है, नाउ द सर्किट विल लुक लाइक दिस। अब देखिए इसको कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये दोनों अभी देखिए, ये दोनों ब्रांच में ये दोनों क्या है, सीरीज है, फिर ये दोनों सीरीज है। क्लियर? नाउ पॉइंट ए, ये जो पॉइंट सी है, ए टू सी कितना है, 2r है, ये पॉइंट ए है, ए टू पॉइंट सी सेम पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम है। ए टू सी कितना है, 2r रेजिस्टेंस, बिकॉज दीज 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं निकला है दोनों जंक्शन पॉइंट में। सिमिलरली ये ए टू सी, ये जो ब्रांच में थ्रू ओ, ये भी सीरीज में है। नाउ आई कैन से दिस इज ऑल्सो इन सीरीज। दिस इज ऑल्सो 2r, एंड ए टू सी कितना है रेजिस्टेंस, r है, यहाँ पर वही सेम पॉइंट ए।
this is C. Now can I find out? This is also R. Now these two are in parallel, so इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग. 1/R equivalent will be 1/2R plus 1/2R plus 1/R. Clear? और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R equivalent will be 1 plus 1 plus 2/2R, that is equal to 4/2R, that is equal to 2/R. और यहाँ पर लिख देता हूँ इसको. और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2. This is the answer. Okay.